हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर हम संस्कृत विषय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकें, वो भी क्लास 10th बिहार बोर्ड में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर संस्कृत में क्वेश्चन कितना पूछता है। तो वो क्वेश्चन टोटल 100 नंबर का पूछता है और 100 नंबर में हम ये जानेंगे कि कौन कौन टॉपिक कितने कितने नंबर का एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला है पार्ट वो हो गया व्याकरण सेक्शन और दूसरा हो गया बुक का सेक्शन। व्याकरण वाले जो सेक्शन है उसमें टोटल 60 नंबर का पूछता है और बुक वाले सेक्शन में टोटल 40 नंबर, यानी कि 60 और 40 100 नंबर। इसमें होता क्या है कि व्याकरण में जो 60 नंबर पूछता है तो उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ऐसा हम आपको बुक का नाम बताने वाले हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप आसानी से 60 में 60 नंबर ला सकते हैं उन्हें सीखने के बाद। उस बुक का नाम है संस्कृत सहचर। यह एक ऐसा बुक है जिसमें आपको बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक का सारा प्रोसेस, आपको अनुवाद बनाने का, लेख लिखने का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जितना भी है वो सारा का सारा संस्कृत में आपको इसमें देखने को मिलेगा। और कारक प्रकरण हो गया, जितना भी चीज़ है वो सारा का सारा चीज़ आपको संस्कृत सहचर बुक में देखने को मिल जाएगा। अब संस्कृत सहचर तो हम समझ गए, अब इसमें कौन कितना नंबर का पूछता है उनके बारे में भी जान लेते हैं। इनमें जो है एक धातु रूप हो गया, शब्द रूप हो गया, उसके बाद कारक प्रकरण हो गया, अनुवाद हो गया, अनुच्छेद हो गया और आवेदन पत्र, ये सब जो है। और एक होता है अपठित गद्यांश, जिसे हम पढ़े हुए नहीं होते हैं उन्हें पढ़कर उसका आंसर क्वेश्चन करना होता है। ये सारा का सारा चीज़ जो है हमें एग्जाम में बहुत ही मदद करता है। इन सबको अगर अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो हम आसानी से उसमें 60 नंबर ला सकते हैं। उसके बाद बचता है कि हमें बुक में हम कैसे ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो बुक में हमें ज़्यादा नंबर लाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें बुक का जो ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे मॉडल पेपर, गैस पेपर, जो भी ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है, हमें ऑब्जेक्टिव वाला जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सके बुक का उतना ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। उसके बाद एक पीवीडी के साथ एक पतला सा बुक मिलता है। पीवीडी जब खरीदिएगा तो उसके साथ एक पतला सा बुक मिलेगा संस्कृत का। उसमें आपको सभी कहानी का संस्कृत का मतलब हिंदी करके नीचे दिया हुआ होता है, यानी संस्कृत का हिंदी। आपको करना क्या है कि उन सभी कहानियों का मतलब संस्कृत में जो लिखा हुआ है उसका हिंदी अच्छी तरह से पढ़ लेना है और अच्छी तरह से कहानी को याद कर लेना है। अगर आपको कहानी याद रहेगा तो उसका जो पूछता है 16 नंबर का, अंतिम में 2 अंक वाला 16 रहेगा, 16 अंक का, तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। और आप जो उसका आंसर क्वेश्चन करिएगा वो नहीं कि संस्कृत में आपको करना है, बल्कि हिंदी में उसका आंसर देना होता है। अंतिम और आखिरी क्वेश्चन जो होता है 16 नंबर का बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो अंतिम में जो आप पूछेगा 16 नंबर को, उसको आप हिंदी में दीजिएगा, इसलिए उसका हिंदी जानना बेहद ही जरूरी है। हम क्या समझे कि व्याकरण और किताब, तो व्याकरण से 60 नंबर और किताब से 40 नंबर का एग्जाम में पूछता है। तो हमें व्याकरण पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी 100% अगर व्याकरण पे ध्यान दिए तो 90% बुक पे ध्यान देंगे। ऐसा करने से हम आसानी से संस्कृत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमें बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन्हें भी याद करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।